तवांग में झड़प के बाद नॉर्थ ईस्ट में वायुसेना का सैन्य अभ्यास जारी है। 2 दिन तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में असम और पश्चिम बंगाल के प्रमुख एयरबेसों पर तैनात फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान हिस्सा लेंगे। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद ये उस इलाके में पहला बड़ा सैनिक अभ्यास है। हालांकि वायुसेना ने कहा है कि इस अभ्यास की तारीख पहले से ही तय थी और इसका हाल की घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की तरफ से होने वाली पत्थरबाजी और भारतीय सैनिकों के साथ झड़प से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों के पास एक खास तरीके का हथियार आ गया है। चीनी सैनिकों के घुसपैठ से निपटने के लिए अब भारतीय सेना में त्रिशूल, वज्र और खास तरीके के स्टिक शामिल किए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जा रहे हैं। देखा जाए तो गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद ये खास तरीके के नॉन लीथल हथियार सेना में शामिल किए जा रहे हैं। त्रिशूल, वज्र और बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शील्ड की सबसे खास बात यह है कि इनमें काफी तेज करंट निकलता है, जिसे छूते ही चीनी सैनिक थोड़ी देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने चौकसी बढ़ा दी है। बीएसएफ के जवान सीमा के साथ लगी तारबंदी के पास गश्त कर रहे हैं। 198 किलोमीटर लंबी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ के नए तरीके अपनाकर हथियार और नशे की खेप भेजने का प्रयास करता रहता है। कई बार चीन से बने हुए हथियार बरामद किए जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन की सेना की मदद से जम्मू कश्मीर में खलल डाल सकता है, जिसको लेकर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ाते हुए जवानों की संख्या भी बढ़ा दी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कश्मीर पर टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी मंच पर जवाब दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी कर रहा था, जिसने अपने पड़ोसी की संसद पर हमला किया, वो यूएन जैसे शक्तिशाली मंच पर उपदेश देने के काबिल नहीं है। जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रही है। ऐसे दौर में कुछ लोग आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों, साजिश रचने वालों को सही ठहरा रहे हैं। तवांग में चीन के साथ झड़प के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।